हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 24 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये जो है एक्सपोर्ट क्रॉस $400 बिलियन एनुअल टारगेट एज गुड शिपमेंट जंप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो किसान हैं, ठीक है, फार्मर्स को, वेवर्स को, एमएसएमई जो है, ठीक है, उसको कि जो ये अचीवमेंट है उस चीज़ के लिए भी क्या हुआ है कि जो इंडिया का एनुअल गुड एक्सपोर्ट है वो क्रॉस कर गया है $400 बिलियन, ठीक है, मार्केट में। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, अभी तक। और गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस किया कब? वेडनेसडे के दिन, ठीक है, यानी कि कल किया था, ठीक है। और ये बताया है कि ये जो शिपमेंट ऑफ मर्केंडाइज है वो इंक्लूड किया किस किस प्रोडक्ट को करती है? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को, अपैरल को, ठीक है, गारमेंट्स को, जेम्स एंड स्टोन्स वगैरह जो ज्वेलरी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एज आ उपलब्धि लिया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वाला पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। उस पर आपको ये पढ़ना है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ इंडियाज़ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि 28 फरवरी 2022 को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो NSO है रिलीज़ किया है इंडिया की GDP रेट, ठीक है, जो कि 21 से 22, ठीक है। उसके साथ साथ सेकेंड एडवांस एस्टिमेट भी निकाले हैं, ठीक है। और ये पोस्ट कोविड-19 जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है इंडियन इकोनॉमी का, वो भी मतलब क्या हुआ है, ये किस तरीके से डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है, पैंडेमिक में। और एक जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ आ गई थी तो उसको लेके भी सारी बात करी गई है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको उसके नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। इस पे ये इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग पुतिन्स एंड द रशियन साइक, ठीक है। ये किस चीज़ को लेके है? क्राइसिस, रशियन लीडरशिप, ठीक है, और जो ये ऑपरेसिव कंट्रोल रहा है, ठीक है, पीस पे, उस सारी चीज़ों को लेके है रशिया से रिलेटेड। आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है, कि जनवरी, ठीक है, कि क्या हुआ 1547 में रसिया जो है एक हार्श विंटर था और लेक और ये सब सारी चीज़ें, मतलब जो भी पहले वॉर हुई उस चीज़ को लेके, या रसिया का इनिशियल से क्या स्टेज रहा है उसको लेके अभी तक का सारी चीज़ें दी हैं। आपको इसको भी पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो पेज है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट करके, उस पर आ जाइएगा। इस पे ये इंपॉर्टेंट है, द कंट्रोवर्सी ओवर द प्रपोज्ड मेघदूतू वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है, इस पे है। अब इसमें देखते हैं क्या है। कर्नाटक और तमिलनाडु का जो ये लॉगर हेड्स रहा ओवर मेघदूतू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है, किस रिवर पे? कावेरी रिवर पे, उसको लेके है ये। तमिलनाडु असेंबली ने पास किया था रिजोल्यूशन इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। और उस समय क्या था कि कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने काउंटर किया था रिजोल्यूशन को, और जो ये अर्ली इम्प्लीमेंटेशन और क्लियरेंस था उसको भी ये किया हुआ था उन्होंने, कि चैलेंज किया था एक टाइप से। तो आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। एक स्टेज ऑफ अपीयरेंस जो है समर ऑफ द कॉन्टिनेंट में डिसकॉन्टेंट जो इनका रहा है, ठीक है, फिर से जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो मेघदूतू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेके, जो कि रिवर कावेरी से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेके है। इसके पहले भी इससे रिलेटेड न्यूज़ आ चुका है पर अभी डिटेल्ड में आया है, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, रिवर से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जितना था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद ये है द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर, ठीक है। कोविड-19 हैज़ एक्सरबेटेड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड हंगर और माल न्यूट्रिशन से लेके है ये, ठीक है। कांग्रेस के जो लीडर है सोनिया गांधी जी, रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि पूछा गवर्नमेंट से कि, और बोला, मतलब उनसे कहा कि आप रीस्टार्ट करें जो मिड डे मील स्कीम है उसको रीओपन करें स्कूल्स में, जिससे मील प्रोवाइड हो सके, कुक्ड, और मतलब एक भोजन जो है वो पक के उनको मिले, और एक और वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके है। और ये देख रहे हैं कि एज मेनी एज 116 मिलियन चिल्ड्रंस है, एक्चुअली 116 मिलियन जो हंगर चिल्ड्रन है, ये दिखाया गया कि इतने ज़्यादा हंगर चिल्ड्रन है, जिन लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम जो
वर्ड्स में चलाया जा रहा है, जिससे अनडाउटली उनको एक सिग्निफिकेंट एक इंक्रीज़ हुआ है न्यूट्रिशन में, ठीक है, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनके लिए। अब इसमें क्या है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ये जो चीज़ें होती हैं साइड में दे देते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, मिड डे मील जो इंडिया में है उसमें ज़रूर बोल रहे हैं कि शुड प्रोवाइड, ज़रूर उसको प्रोवाइड करना चाहिए 450 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसमें मिनिमम ऑफ 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, और इसमें इंक्लूड होना चाहिए एडिक्वेट क्वांटिटीज़ किस किस चीज़ की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक क्या क्या, आयरन होना चाहिए, फोलिक एसिड होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, ठीक है। और ये किसके तहत बता रहे हैं, ये अकॉर्डिंग बता रहे हैं मिड डे मील स्कीम जो MDMS गाइडलाइन आई थी 2006 में, उसके अंतर्गत है ये। और ये भी बता रहे हैं कि एज मेनी एज चिल्ड्रन जो है वो जा रहे हैं स्कूल में, ठीक है, खाली स्टमक जाते हैं। एक ये भी रीज़न है कि उनको लगता है कि वहाँ पे उनको खाना मिल जाएगा, तो एक खाना भी मिले और न्यूट्रिशन भी मिले। तो आप ये तस्वीर में देख सकते हो, इसमें फ़ोटो में जो छापा हुआ है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट टेकिंग मिड डे मील एट कहाँ पे, खम्मम तेलंगाना में, ठीक है। कितने खुश हैं खाना लेते समय। तो न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए क्योंकि आज के ही बच्चे कल का भविष्य है, ये तो आप सबको ही पता है। In the wake of pandemic and closure school, the government announced that the unusual hot cooked and and midday meal or the equivalent food security allowance। तो बता रहे हैं कि गरम और पका हुआ खाना उनको अच्छे से मिलना चाहिए, जिसमें सारे तरीके की न्यूट्रिशन यानी कि सारे पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए, इस टाइप का है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कराने की बात है। अभी ये देखो प्रेसिंग इशू क्या है कि रिसेंट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट हुआ 2020 में, इंडिया का रैंक 94 था आउट ऑफ 107 कंट्रीज, और ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। हमें कि मतलब जो है कि हम अभी भी शामिल हैं इस लिस्ट में, ठीक है। और एक सीरियस कैटेगरी है जो कि और एक बिहाइंड, हम लोग पीछे हैं किस कंट्रीज़ के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। पर ये करना चाहिए कि हंगर रह ही ना जाए, इस चीज़ को लेके उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हंगर रिपोर्ट जो निकली इसमें आप देख ही सकते हैं, हम 94 नंबर पे हैं 107 कंट्रीज़ में से। तो बस यही है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें ये भी है लोकल जो शेयर होल्डर फार्मर है वो इन्वॉल्व होंगे स्कूल फीडिंग, ये भी सजेस्ट किया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। जो बसंत कुमार कर हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे न्यूट्रिशन इनिशिएटिव को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये भी है कि और वरी क्या है, लैक ऑफ स्कूल मील एंड फंक्शनिंग स्कूल वो भी देखने को मिल रही है। तो अगर रिपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन इंगेजिंग इन लेबर टू, हाँ, तो बहुत सारे बच्चे को ये देखा जाता है कि वो बचपन से ही काम करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको खाना चाहिए होता है। तो अगर खाना उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, स्कूल में, तो वो पढ़ने के लिए आएंगे, जिसके उनको ये लगेगा कि वहाँ खाने को भी मिलेगा, तो ये और उनकी न्यूट्रिशन भी पूरी होगी और उनको हर तरीके से जो चीज़ें हैं उससे बचाया जा सकता है, बीमारियों से या कुपोषण से, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ द स्कूल क्लोजर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें ये देखो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लैंड इन दिल्ली में कि फर्स्ट सच विजिट वो करने वाले हैं, ठीक है। PLA ट्रांसग्रेशन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, उस चीज़ को लेके बात करने वाले हैं। तो अभी बात चली रही है उस पर, और मीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी, 2020 में हुई थी, ठीक है, पहली मीटिंग इस चीज़ से रिलेटेड। तो इसमें वो जो है वो LAC सोल्यूशन को लेकर, यूक्रेन क्राइसिस एजेंडा को लेकर और ये सब को लेकर PM से मिलने वाले हैं। और जो चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जयशंकर प्रसाद और अजीत डोभाल जी से भी मिलने वाले हैं। तो देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है, ठीक है, LAC की चीज़ों को लेके, क्योंकि जितने कॉन्फ्लिक्ट्स और जो भी मिसमैच उनके जो भी सल्यूशन है, रेजोल्यूशन या जो भी वो निकालते हैं चीज़ें कि इस पर करना चाहिए, उसमें बहुत मिसमैच आता है उस चीज़ को लेके। आगे देखते हैं। श्रृंखला कॉल्स फॉर अलाइनमेंट बिटवीन UN एंड LAS। इसमें क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, ठीक है, हर्ष श्रृंखला
वो क्या कह रहे हैं कि अलाइनमेंट होना चाहिए यूएन और एलएएस, यानी कि एलएएस क्या है, लीग ऑफ अरब के बीच में, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी ने ये भी स्पॉटलाइट पे डाला है कि मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस जो है वो बैटल कर रहा है 2 स्टेट सोल्यूशन के बीच में, जो कि इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस चीज़ को लेके भी बात की गई है, और उस चीज़ को सॉल्व करने की या उससे कैसे उस बैटल को कैसे रिजॉल्व किया जाए उसको लेके भी बात की गई। और यूएनएससी में बात करते समय उन्होंने ये भी बोला कि जो कोऑपरेशन है, ठीक है, कोऑपरेशन है बिटवीन यूएन और लीग ऑफ अरब सिक्योरिटी के बीच में, उस चीज़ को भी लेके बात की है। सिविलाइजेशन रिलेशनशिप के लेके इसमें बात की गई है, तो ये भी आपको रफली पढ़ लेना है, ठीक है। और एक ये है कि अमेरिकन जो मैथमेटिशियन है सुलोवियन, उन्होंने विन किया है एबल प्राइज़, ठीक है। एक नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर हैज़ अवार्ड, उसने अवार्ड दिया है एबल प्राइज़ ईयर 2022 अमेरिकन जो मैथमेटिशियन है डेनिस पैनल सुविलियन को, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि किसको मिला है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको फ्यूचर एनालिसिस मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।